चैप्टर नंबर 8 ज्योग्राफी क्लास 6। आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर 8 कवर करने जा रहे हैं विच इज इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब क्लाइमेट वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ तीनों क्या चीज़ें, क्या होता क्या है, ये सब आज हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। हम लोग न्यूज़पेपर में, टीवी में रोज बात करते हैं मौसम ऐसा है, टेम्परेचर इतना है, एटमॉस्फेयर गर्म है, सर्दी है, गर्मी है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। बट एक्चुअल में ये चीज़ें है क्या? ठीक है, हम लोग ये सब पढ़ते हैं कि आज का दिन सनी रहेगा, क्लाउडी रहेगा, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे सीजन्स होते हैं। अगर आप बात करें तो मेजर सीजन्स जो हैं इंडिया में रिकॉग्नाइज्ड किए गए हैं वो हैं फर्स्ट कोल्ड वेदर विच इज़ विंटर, दिसंबर टू फेब्रवरी तक जो रहता है। हॉट वेदर जो समर कहलाता है, जो मार्च से मई तक रहता है। ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून सीजन जिसे हम रेनी कहते हैं, जो जून से सितंबर तक रहता है। और सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून ऑटम जिसे हम बोलते हैं, वो अक्टूबर से नवंबर रहता है। ठीक है, पहले हम बात करते हैं कोल्ड वेदर सीजन और विंटर के बारे में। ये जो विंटर ये जो टाइम पीरियड होता है, इसमें क्या खासियत होती है कि जो सूरज की रेज हैं वो डायरेक्टली एक रीजन पे नहीं पड़ती हैं। इससे क्या रिजल्ट होता है, इसका रिजल्ट होता है कि टेम्परेचर उसका क्वाइट लो चला जाता है। ठीक है, नॉर्थन इंडिया में तो वहां पे सर्दी होती है। ठीक है, विंटर सीजन कहलाता है। हॉट सीजन में क्या होता है, जहाँ पे ज्यादा सूरज की किरणें पड़ती हैं और डायरेक्ट पड़ती हैं, वो वहां का टेम्परेचर हाई हो जाता है। ठीक है, सूखा और गर्म हो जाता है। सूखी और गर्म हवाएं जो चलती हैं उन्हें हम लू कहते हैं, और इस सीजन के दौरान जो चलती हैं। ठीक है, अगला है गर्मियों में हम शरबत बना के पीते हैं। ठीक है, ये सब कुछ चीजें। और वाटरमेलन आता है, लस्सी पीते हैं, ठंडी ठंडी दही, ये सब चीज़ें हम लोग, मैंगो मिल्क शेक, ये सब चीज़ें हम लोग गर्मियों में खाते हैं ना। सो ये तो थी हॉट सीजन की बात। अब हम बात करते हैं वर्षा की। वर्षा में क्या होता है, बहुत बारिश होती है, छम छम अच्छी खासी, मतलब अच्छा वेदर होता है सब। मतलब और यहाँ आपको कुछ नाम दिए हुए हैं बारिश के, कि अलग अलग वर्ड्स में, अलग अलग भाषाओं में क्या क्या बुलाया जाता है बारिश को। ठीक है, जैसे सबसे पहले वर्षा, हिंदी में वर्षा बोलते हैं बारिश को, और बारिश उर्दू का वर्ड है। और पोष बोलते हैं मराठी में, और बोरशा बोलते हैं बंगाली में, बौर्षा बोलते हैं ना, जो बारिश बौर्षा। ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून, दैट मीन्स ऑन सेट इन एडवांस मानसून, जब एडवांस में बारिश हो रही है अरेबियन सी से, ये आपके कहाँ से आती है, द विंड्स ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी, हवा कहाँ से आती है, अरेबियन सी से, बे ऑफ बंगाल की तरफ। ठीक है, इसका मॉइस्चर लेके जाती है और इससे क्या होता है, बादल बनते हैं और बादलों से टकराकर फिर बारिश होती है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका मानसून और ऑटम सीजन। यहाँ पे क्या होता है, आपका मेन लैंड बे ऑफ बंगाल है इसका। इसमें क्या होता है, आपका साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ इस सीजन में बहुत रेनफॉल होती है। ठीक है, क्लाइमेट कैसा रहता है, एवरेज वेदर रहता है वहाँ का, बहुत सालों से ही चल रहा है, इसी तरीके से आपका वेदर रहता है वहाँ पे। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया वॉज ब्रॉडली बीन डिस्क्राइब मानसून टाइप। मानसून इज टेकन फ्रॉम द अरेबियन वर्ड मौसिम। ठीक है, मानसून वर्ड कहाँ से, अरेबियन वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब है सीजन। ठीक है, ड्यू टू इंडियाज लोकेशन एंड ट्रॉपिकल रीजन, मोस्ट ऑफ द रेन इज ब्रॉट बाय मानसून विंड। एग्रीकल्चर इन इंडिया इज ऑल्सो डिपेंड ऑन रेन। गुड मानसून मीन्स एडिकेट रेन एंड अ बोर्टफुल क्रॉप। मतलब हमारे इंडिया में जो खेती है वो किस पर डिपेंड करती है, बारिश पर। अगर अच्छा मानसून आ रहा है, अच्छी बारिश हो रही है, दैट मीन्स आपकी जो क्रॉप है वो भी अच्छी होगी। ठीक है, द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज अफेक्टेड बाय द लोकेशन, कि जिस भी जगह पे आपकी लोकेशन कैसी है, आपकी स्टेट की एल्टीट्यूड क्या है, डिस्टेंस समुद्र से कितना है, ठीक है, तो वो उन सब चीज़ों पे, वो सब चीज़ें आपके वहाँ के क्लाइमेट को इफेक्ट करती हैं। ठीक है, देयर वी एक्सपीरियंस रीजन डिफरेंस इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, जैसलमेर, बीकानेर। ठीक है, इनका जो वेदर है इंडिया में वो गर्म रहता है। ठीक है, और कारगिल, इन जम्मू द्रास कश्मीर, यहाँ ठंड रहती है ना।
और कोस्टल जो रीजन है जहाँ पे समुद्र पास है, मुंबई, कोलकाता, वहाँ का मॉडरेट होता है मौसम, ठीक है। दे आर नेदर टू हॉट और नॉट टू कोल्ड, वहाँ ना ज्यादा सर्दी होती है ना ज्यादा गर्मी होती है, ठीक है। जब वहाँ पे कोस्टल होता है तो वो ह्यूमिनेट रहता है हमेशा, वेरी ह्यूमिड, इस तरीके का मौसम होता है वहाँ पे। मौसम इन मेघालय रिसीव द वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल, ये आपका मोशरम जगह है मेघालय में जो संसार में सबसे ज्यादा रेनफॉल यहाँ होता है, ठीक है। While in a particular year it might not rain at all in जमशेदपुर in राजस्थान, और कभी कभी ऐसा होता है जमशेदपुर राजस्थान में बारिश होती ही नहीं है, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन, वी सी अ वेराइटी ऑफ प्लांट लाइफ इन आवर सराउंडिंग, हम अपने आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे देखते हैं, ठीक है। हाउ नाइस इट इज टू प्ले इन अ फील्ड विद अ ग्रीन ग्रास, कितना अच्छा लगता है जब हम घास में खेल रहे होते हैं, ठीक है। छोटी छोटी झाड़ियाँ, छोटी छोटी स्क्रब्स जो होती हैं, कैक्टस, फूल पेड़ पौधे छोटे छोटे, ठीक है, कुछ बड़े पेड़, ठीक है, नीम का पेड़, आम का पेड़, इस तरह के पेड़ पौधे कितने हैं हमारे आसपास, है ना। और कुछ ऐसी घास, कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिनको हम लोग नहीं, जिनके बीज हम लोग नहीं उगाते हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन। सो इन शॉर्ट अगर हम बोले जो पेड़ पौधे खुद उगते हैं उन्हें हम लोग नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं, ठीक है। अब आप कितना वंडर कर रहे हो कि हमने कोई बीज भी नहीं लगाया और फिर भी ये हमारे धरती पे ये अपने आप उग जाते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन आर डिपेंड ऑन द डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशंस, अलग अलग तरह की जैसे आपकी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उसी तरीके से आपके जो वहाँ पे वेजिटेशन होंगी, नेचुरल वेजिटेशन होंगी, वो उगती हैं, ठीक है। जैसे जो राजस्थान है वहाँ पे कैक्टस उगता है, ठीक है, और जो हरियाली वाली जगह है वहाँ पे और लंबे लंबे पेड़ उगते हैं, ठीक है। बहुत सारी जगहें हैं ऐसी, तो ये भी आपको वैरायटी देखने को मिलेगी अलग अलग जगहों पे। ड्यू टू वेरिड क्लाइमेट कंडीशन इंडिया हैज वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, हमारे इंडिया में अलग अलग तरह की क्लाइमेट कंडीशंस हैं, तो इंडिया में आपको वाइड रेंज मिल जाती है, बहुत रेंज मिल जाती है अच्छी खासी नेचुरल वेजिटेशंस की, ठीक है। वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी, हमारे जंगल जरूरी क्यों है, जंगल की क्या जरूरत है, क्यों पेड़ पौधे होने चाहिए। Forests are very useful for us. They perform various functions. Plants release oxygen that we breathe and absorb carbon dioxide. प्लांट सबसे पहला यूज क्या होता है कि जो पौधे हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करते हैं। ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, तो उनका भी काम चलता है, हमारा भी, है ना। और दूसरी चीज, जो पेड़ों की जड़ है वो जमीन को पकड़ के रखती है, कंट्रोल रखती है कि सॉइल इरोजन ना हो, ठीक है। टिम्बर, फर्नीचर, फ्यूल, वुड, फूडर, मेडिकल प्लांट्स, ठीक है, हर्ब, ब्लैक हनी, गम्स, ये सब चीजें हमें जंगलों से ही मिलती हैं, ठीक है। अब नेचुरल वेजिटेशन को हम ह्यूमन जो है अपनी हैबिटेट के लिए खराब कर रहे हैं, पेड़ों का कटाव कर रहे हैं, वहां पे बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज बना रहे हैं, ठीक है। वी कैन हैव स्पेशल प्रोग्राम लाइक वन महोत्सव इन्वॉल्व मैनी पीपल ऑफ आवर ग्रीन अर्थ, हम लोगों को दवाइयाँ मिलती हैं, लकड़ियाँ, छाए, कितनी सारी चीजें मिलती जंगल से, लेकिन हम लकड़ियों को एक बार काट के वहां बिल्डिंग बनाकर अपना ये सब फायदा बंद कर देते हैं ना। वन महोत्सव मनाते हैं कुछ लोग, एक प्रोग्राम है वन महोत्सव जिसकी मदद से हम धरती पे हरियाली बनी रहे, ये सब चीजें करते हैं। वाइल्ड लाइफ, जो जंगली जानवर हैं, है ना, फॉरेस्ट इसके कितने सारे वाइल्ड लाइफ का घर है, थाउजेंड ऑफ स्पाइसेस ऑफ एनिमल्स आर देयर, ठीक है। लार्ज वेराइटी ऑफ रेप्टाइल, एम्बिटन, मैमल्स, बर्ड, इंसेक्ट्स, वर्म्स, ठीक है, वो यहाँ पे रहते हैं। टाइगर का क्या होता है, हमारा नेशनल एनिमल क्या है, टाइगर, वो भी हमारे बहुत सारे, हमारे देश के बहुत सारे एरियाज में मिलता है। जैसे गुजरात में जो गिर फॉरेस्ट है वो एशियाटिक लायन का घर है, ठीक है। एलिफेंट एंड वन हॉर्न राइनोड्स जो असम में पाए जाते हैं, ठीक है। केरल और कर्नाटक में हाथी बहुत पाए जाते हैं, जो राइनोड्स हैं वो आपके असम में पाए जाते हैं, ठीक है। कैमल और वाइल्ड एसेस कहाँ पाए जाते हैं, आपके रन ऑफ कच्छ में पाए जाते हैं। जंगली बकरियां, लेपर्ड्स, भालू, ये सब कहाँ, हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं। ये हमारी कंट्री में अलग अलग एरिया में मंकी, वुल्फ, चैकल और निगल, चीताज, ये सब चीजें आपके अलग अलग रीजन में पाई जाती हैं, ठीक है। सिर्फ एनिमल नहीं, बर्ड्स लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी,
ठीक है, फॉरेस्ट में सिर्फ जानवर सिर्फ एनिमल्स ही नहीं, बर्ड्स भी रहते हैं। जैसे हमारा नेशनल बर्ड क्या है, पिकॉक, वो भी मिलता है, पैरट, पिजन, ठीक है, अलग अलग। उनकी भी हमें रक्षा करनी चाहिए कि कोई शिकारी शिकार ना करे, ठीक है। और आजकल शिकार का जो क्रेज इतना बड़ा है, इस कारण से हमारे जो बहुत सारे बर्ड और एनिमल हैं उनको, उनकी जो स्पेसीज हैं वो कम होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो फ्यूचर में हमें देखने को भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। सो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल पार्क और अपने बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये सब चीज़ें बनाई जा रही हैं। गवर्नमेंट भी बहुत सारे प्रोग्राम्स चला रही है ताकि हम लोग इन प्रोजेक्ट्स की मदद से हम लोग जैसे अभी प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एनिमल, अलग अलग प्रोजेक्ट एलिफेंट, अलग अलग जानवरों को, जैसे टाइगर और एलिफेंट को सेव करने के लिए गवर्नमेंट टाइम टू टाइम चलाती रहती है ना। क्योंकि जैसे हम जब भी कोई चीज़ बनाते हैं, जैसे उनकी जो स्किन है उससे जैकेट्स बनती हैं, उनकी बोन से दवाइयाँ और बहुत सी चीज़ें बनती हैं, है ना। सो उन सब चीज़ों को बचाने, उन सब के लिए इंसान क्या कर रहा है, एनिमल्स को मार रहा है, उसका शिकार कर रहा है। सो उसके लिए गवर्नमेंट भी जानवरों को बचाने के लिए अलग अलग प्रोग्राम टाइम टू टाइम चलाती रहती है, ठीक है। सो ये था हमारी ज्योग्राफी की 6th क्लास की बुक जो आज हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। इसमें आपको स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज दी हुई है, यहाँ पे स्टेट विद कैपिटल गिवन है, तो आप लोग उसको भी, यस, अपडेटेड है। सो आप लोग इजीली यहाँ से याद कर सकते हैं स्टेट और कैपिटल। सो दिस इज ऑल, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमारी 6th की ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई है।